वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और आज देखिए मेरे गार्डन में ये लाल टेन हिबिस्कस में अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और आज आपसे शेयर करूंगी कि अपराजिता के प्लांट को आप नर्सरी से लाने के बाद किस तरह से रखेंगे कि आपके प्लांट अच्छे से सरवाइव करेंगे। नर्सरी से लाने के बाद आपके प्लांट कभी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि उसके लिए मैंने मिट्टी कैसे बनाई है और कैसे प्लांट की हमें रिपोर्टिंग करनी है। अच्छी मिट्टी बनाएंगे। पहले आपको मैं दिखा दूँ कि ये मेरे गार्डन में लगे हुए अपराजिता के प्लांट हैं और प्लांट आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। बहुत इसकी मैंने प्रूनिंग भी कर दी थी। उसके बाद इसमें प्लांट की देखिए न्यू लीव्स निकल के आई हैं और इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर इसे आप किस तरह का खाद देंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी, जिसमें आपके प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग आपको देखने के लिए मिलेगी। और बहुत ही शुभ और गुणकारी ये प्लांट है जिसे चाय में यूज़ करते हैं इसके पंखुड़ी को। और देखिए न्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं प्लांट की कैसे न्यू ग्रोथ हो रही है। और यहाँ साइड से ही इसमें इस तरह से छोटी छोटी कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसे टाइम टू टाइम आप अगर अच्छा सा फर्टिलाइज़र देंगे तो आपके प्लांट में ग्रोथ भी होगी और अच्छी फ्लावरिंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये एक बेलनुमा प्लांट है जिसे आप अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। चाहिए तो आप इसे रेलिंग पे भी लगा सकते हैं और चाहिए तो इसे आप झाड़ी नुमा बना कर रख सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में जब इसकी आप कटिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत सारी अपनी ब्रांचेस निकालता है और जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उसमें उतनी ही फ्लावरिंग ये प्लांट आपका करेगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पुराना प्लांट है और देखिए ये नई शॉपिंग है जो मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो ये सारे प्लांट ही बहुत अच्छे से मिले थे और ये बिना रूट्स के प्लांट मिला था। तो इसमें ही मैंने, क्योंकि मेरे पास सिंगल पेटल मैंने आपको दिखा दिया है प्लांट, वो मेरा सिंगल पेटल प्लांट है। और मुझे दिखाई दिए नर्सरी पे ये हमारे डबल पेटल अपराजिता के प्लांट। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई और मैंने इस प्लांट को ख़रीद लिया, क्योंकि इस समय इसमें फ्लावरिंग हुई थी और बहुत ही सुंदर इसके फ्लावर लग रहे थे। और प्लांट भी देखिए काफ़ी हेल्दी थे और इसमें एक यहाँ पर फ्लावरिंग हुई थी और ऊपर ये कलियाँ बनी थी और 2-3 कलियाँ इसके ऊपर और भी बनी थी जो काफ़ी हेल्दी थी। और कलियाँ भी देखिए काफ़ी सुंदर लग रही हैं, बड़े साइज़ के ये कल खिले हुए फ्लावर थे। और इन्हीं फूलों को देखकर मैंने अपने डबल पेटल के अपराजिता के प्लांट को लिया है और पहली बार ये अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ। इस पर सीड पॉट भी कम बनते हैं, मैंने सर्च किया है और इसमें ये 2 ब्रांच है। तो प्लांट की रिपोर्टिंग कैसे करनी है और कैसे इसे लगाना है और खुशी होती है अलग ही। लेकिन जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाइए तो सीधे उसे डायरेक्ट लगाना नहीं है, पहले उसे किसी पॉट के अंदर उठाकर हमें रखना होता है। तो देखिए ये करीब मैंने 21 तारीख को प्लांट लेके आई थी और तब तक मैंने उठाकर अपने प्लांट को एक पॉट के ऊपर रख दिया था, जिससे मेरे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होने लगी थी। तो इसके लिए मिट्टी हमें बनानी कैसी है तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और ये फंगीसाइड मिला लिया है। तो ये फंगीसाइड जो हम किचन कंपोस्ट यूज़ करते हैं ना, उसमें कोई फंगस ना रहे इसलिए हम लोग फंगीसाइड यूज़ करते हैं। आपके पास लकड़ी की राख हो तो आप उसे लकड़ी की राख को भी ले सकते हैं और रिवर सैंड की जगह आप राइस हस्क को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं अच्छी तरह से राइस हस्क इसमें मौजूद है, जिसे हमें धान की भूसी, हमारे यहाँ लोकल हम लोग धान की भूसी कहते हैं, जिसमें से चावल निकालने के बाद जो छिलके बच जाते हैं इसे धान की भूसी कहा जाता है। तो इसको हम लोग गार्डनिंग में मिट्टी को हल्का और वेल्डन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जो बहुत अच्छा वर्क करती है। आपकी मिट्टी को वेल्डन बनाती है और जो उसकी वज़न भी कम होती है। इसकी वजह से राइस हस्क को यूज़ करते हैं और बहुत अच्छा वेल्डन मिट्टी तैयार हो जाती है राइस यूज करने से। तो ये देखिए ये हमने अपने गार्डन की मिट्टी बना ली है और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा ये नीम खली और फंगीसाइड को मैंने यूज़ कर लिया है। तो फंगीसाइड यूज़ करने के बाद इसमें से नीम खली को भी हम यूज़ कर लेंगे, जो हमने करीब 1 मुट्ठी नीम की खली को यूज़ करना है। और इस तरह से हमें अपनी गार्डन की मिट्टी तैयार कर रहे हैं। तो ये मिट्टी को यूज़ करेंगे और ये देखिए इस मिट्टी में ये हमने पॉट के अंदर मिट्टी डाल दी है और इसके अंदर भी हमने थोड़ा सा फंगीसाइड यूज़ कर लिया है, क्योंकि जब हम नए
प्लांट को लगाते हैं तो इसमें कोई फंगस ना हो, इसलिए हम फंगीसाइड का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये हमने पॉट तैयार कर लिया है और करीब ये 8 इंची का पॉट है और डायमीटर इसका कम है, लेकिन इसका नीचे डेप्थ ज़्यादा है, गहराई ज़्यादा है इसकी, और इसकी चौड़ाई कम है। तो इस तरह का मैंने पॉट लिया है। आपके पास जो पॉट हो आप वो पॉट ले सकते हैं। तो हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो ये है हमारा अपराजिता का प्लांट जिसकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है। और नर्सरी से लाने के बाद मैंने इसको पॉट के अंदर इस तरह से रख दिया था और इसकी ब्रांच को इस तरह से सपोर्ट दे दिया है। तो ये देखिए, इस तरह से सपोर्ट देने के बाद ये प्लांट है हमारा। और आपको दिखा दूँ, जब हम इस तरह से प्लांट ला के रखते हैं तो ये देखिए, इसकी रूट्स देखिए कितनी हेल्दी रूट्स हो गई है। इतनी तेज़ गर्मी में भी हमारी रूट्स देखिए कितनी हेल्दी है। तो इस तरह से आप भी कोई भी प्लांट लाइए तो उसे ज़मीन में रखने के बजाय किसी भी मिट्टी के पॉट पे रख देंगे आप। इस तरह नीचे मिट्टी डालकर ऊपर से पॉट रख देंगे तो आप इस आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। वो सूखेगा नहीं, उसे बार बार आप फिर पानी देते रहेंगे, नीचे से भी पानी देंगे और यहाँ से भी, तो प्लांट आपका अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो इस ग्रो बैग में से प्लांट को निकालते हैं और सपोर्ट के लिए मैंने यहाँ पे ये ब्रांचेस लगा रखी हैं। तो इसको पहले यहाँ से निकाल कर मैं इसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर यूज़ करूँगी। उसको पहले सेट कर लेते हैं एक होल्स बनाकर, और उसके बाद इसके अंदर हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। तो इस तरह से इनको पहले सेट करना है। तो इस में देखिए, मैंने 2 स्टैंड लगा दिए हैं। ऊपर से भी मैंने इसको अच्छे से इस तरह से सपोर्ट दे दिया है, क्योंकि ये बेलनुमा प्लांट है तो इसे इस तरह से सपोर्ट देंगे तो ये यहाँ वहाँ इसकी ब्रांचेस फैलेंगी नहीं। और अच्छे से हम मिट्टी में इसको अच्छे से दबाकर लगा देंगे तो हमारा प्लांट जब ग्रो करेगा तो उसे अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और इसे निकालना कैसे है, क्योंकि अब इसकी अच्छी खासी रूट्स फैल चुकी है तो बिना इन्हें तोड़े हुए आपको इसे निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको मिट्टी लूज करनी होगी और जिस होल से इसकी रूट्स निकली हैं वहाँ पे थोड़ा सा एरिया बड़ा कर दीजिए और वहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी प्रेस करके ढीली कर लीजिए, जिससे आपकी रूट्स टूटेगी भी नहीं और ग्रो बैग से बाहर आ जाएगा। तो चाहिए तो आप ग्रो बैग से डायरेक्ट बाहर निकालिए या कट करके हटा लीजिए। हमने तो देखिए इस तरह से ग्रो बैग को रूट्स थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से रूट के साथ अपने प्लांट को बाहर निकाल लिया है। और ऐसे ही आपको भी करना है। इस तरह से इसकी रूट भी नहीं टूटेगी और हमारा प्लांट सेफ से बाहर आ जाएगा। अब इसकी मिट्टी को बिना हटाए हमने जो मिट्टी तैयार की है इसमें हम अपने प्लांट को लगाएंगे, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होगी और अच्छी फ्लावरिंग के लिए इसमें आगे मैं बता दूंगी आपको कि आप कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे। तो अभी हमें फ्लावरिंग से ज़्यादा इसमें इस प्लांट की को सेट से अच्छे से लगाना है ताकि प्लांट हमारा अच्छे से सर्वाइव करे। तो ये 8 इंची का पॉट है तो इसको हम ज़्यादा नहीं फील करेंगे, क्योंकि छोटे प्लांट को छोटे पॉट में लगाना ज़्यादा अच्छा होता है, जिससे वाटरिंग का इशू नहीं रहता है कि ज़्यादा पानी हो जाएंगे तो प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। और इसको जब मैं गर्मी में ले आई थी जून में 21 जून को, तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी और अब मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो करीब ये जुलाई में इस प्लांट की मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो देखिए कम से कम इसको मैंने 10-12 दिन तक अपने गार्डन में ही रखा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस समय। अगर हम इस प्लांट की रिपोर्टिंग करते तो एक जगह से लाने के बाद दूसरी जगह प्लांट को शॉक लग जाता है, हमारे वातावरण में सेट नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए ये काम बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बहुत ज़्यादा गर्मी में प्लांट लाते हैं तो इसे आपको सेट करना होता है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं, तो एक ब्रांच को मैं इस सपोर्ट पे कर दूंगी और दूसरी ब्रांच को मैं यहाँ पर सेट कर दूंगी और आगे जाके ये ऊपर से इस तरह से रेलिंग पे फ्लावरिंग करेंगे और उनकी ग्रोथ होगी। तो जब ये पूरा कवर कर लेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो आपके ऊपर है, आप इसे या राउंड शेप में भी लगा सकते हैं या सीधे डायरेक्ट किसी रेलिंग पे भी लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप इसे किस तरह का शेप देना चाहते हैं। मैंने अपने प्लांट को इस तरह से शेप दे दिया है। अब इसे थोड़ा सा थ्रेड की सहायता से हम बांध देंगे। रिपोर्टिंग करने के बाद आप प्लांट को जब रिपोर्टिंग करते हैं तो 1-2 दिन छायादार एरिया में रखिए,
उसके बाद आप इसको धूप में निकाल सकते हैं। अब इसमें हम तो देखिए अब जब रिपोर्टिंग करने के बाद इनमें आती है वाटरिंग की, क्योंकि हमने तो फंगिसाइड का पानी में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब हम किसी भी प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो अच्छे से उसमें पानी देते हैं ताकि पूरी मिट्टी में हमारे रूट्स और प्लांट अच्छे से सेट हो जाए। तो आपको भी इसी तरह से अच्छे से वाटरिंग करनी है जब तक कि पॉट के नीचे से पानी निकलने लग जाए। तो मैंने भी अपने प्लांट को देखिए अच्छे से 1 लीटर पानी कम से कम मैंने दे दिया है और देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे पानी इसके अंदर मिट्टी में एब्जॉर्ब हो गया है। जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो बाहर चला जाएगा और जो कहीं आपको ऐसा लगे कि रूट्स ओपन हो गई हैं तो उसके ऊपर से आप थोड़ी मिट्टी और डाल दीजिए। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपके प्लांट पे शॉक नहीं लगेगा, इसकी पत्तियां नहीं मुरझाएंगी। और नहीं तो ये सारे काम आप जब भी रिपोर्टिंग का काम कीजिएगा तो शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है और रात में ठंडक रहती है जिससे हमारे प्लांट अच्छे से सेट हो जाते हैं। कभी भी दोपहर में या सुबह के टाइम रिपोर्टिंग कम कीजिए क्योंकि ज़्यादा धूप की वजह से प्लांट को शॉक भी लग सकता है। तो इस तरह से आपको इसको स्टैंड में मैंने देखिए लगा दिया है और आप भी इस तरह से वाटरिंग करके अपने प्लांट को लगा सकते हैं। शेडी एरिया में रखिए। जब इस तरह से हम अच्छे से रिपोर्टिंग करते हैं तो हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती है और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो देखिए ये समर के ये फ्लावर्स कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो मेरे गार्डन में ये सारे फूल अब खिलने लग गए हैं, इनके सारे कलर। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू।